किडनी ब्लड को फिल्टर करती हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है। यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है और ब्लैडर से आगे यूरेथ्रा के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकलता है। जब ब्लैडर में 800 ml से ज़्यादा यूरिन हो जाता है तो उसे यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है और हमारे शरीर के लिए कोई काम का नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ब्लैडर से जो पाइप जाती है, यूरेथ्रा जाता है, उसमें किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर आ जाता है, उसमें किसी तरह का कोई संकुचन आ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन है वो प्रॉपर बाहर नहीं निकल पाता है और उसकी वजह से पेशाब में दिक्कतें होने लग जाती हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन एट मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम लोग बात करते हैं बीमारियां और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में, कि जब यूरेथ्रा में किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर आ जाता है उसकी वजह से क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि आपके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को बिल्कुल से ठीक कर सकती हैं। अगर हम बात करें यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के कारणों की, तो इसका जो सबसे पहला कारण है वो प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो सकता है। ब्लैडर के नीचे की तरफ एक पेयर ऑफ ग्लैंड्स होता है, ग्रंथियों का एक जोड़ा होता है, जिसे कि हम प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि एज के साथ में साइज में बढ़ने लग जाती है। जब ये साइज में बढ़ती है तो ये यूरेथ्रा पर दबाव डालती है, जिसकी वजह से यूरेथ्रा है वो सिकुड़ जाता है और उसके बाद में पेशाब में दिक्कतें होने लग जाती हैं। बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन, बूंद बूंद करके पेशाब आना, ब्लैडर का पूरी तरह से खाली नहीं होना, ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। कई बार यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का कारण है वो प्रोस्टेक्टोमी भी हो सकता है। जब प्रोस्टेट को काट कर निकाल दिया जाता है उसकी हाइपरट्रोफी की वजह से, उसके बाद में भी ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है ये देखने को मिलता है। कई बार यूटीआई के कारण भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉमनली देखा जाता है और इसका एक कारण है वो जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके हिस्ट्री रही है फैमिली में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की तो हो सकता है ये आपको भी हो। अगर हम बात करें यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के सिम्टम्स की, इसके सिम्टम क्या होते हैं, तो पेशाब है वो रुक रुक कर आता है। पेशाब का जो एक फ्लो रहता है वो टूट जाता है। पेशाब करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। ब्लैडर है वो बिल्कुल से खाली हो गया ऐसा फील नहीं होता है। बूंद बूंद करके लास्ट तक पेशाब आता रहता है और ऐसा लगता रहता है कि ब्लैडर में कुछ पेशाब है वो अभी भी रह रहा है। पेशाब करते टाइम दर्द होना भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केसेस में बहुत ज़्यादा आम है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो कि आपके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केसेज को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकती है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, आपको 4 से 6 महीने तक का टाइम लग सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपको किस ग्रेड तक यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है और उसका कारण क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केसेस में बहुत अच्छा काम करती हैं, तो वो है टेरेबिनथिना। टेरेबिनथिना 30 का प्रयोग यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के उन केसेस में किया जाता है जहाँ पर रिकरेंट यूटीआई होता रहता है, बार बार यूटीआई की समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। साथ में यूरिन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, उससे ऑफेंसिव ऑर्डर है वो आती रहती है। पेशाब है वो पूरा खुलकर नहीं आता है, बीच-बीच में कुछ पेशाब है वो रुका रह जाता है। नेक्स्ट अगर हम मेडिसिन की बात करें तो वो है कैंथेरिस। कैंथेरिस 30 का प्रयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहाँ पर यूटीआई की समस्या तो रहती ही रहती है, साथ में पेशाब में जलन रहती है और पेशाब है वो ड्रॉप ड्रॉप करके आता रहता है। ऐसी स्थिति में कैंथेरिस 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम थोड़े टाइम के लिए आपको लेनी है। कैंथेरिस 30 की 2 बूंद आपको सीधी जीभ पर डालनी है और थोड़े टाइम में आपकी जो यूटीआई के कारण यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो रहा है वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है क्लेमेटिस इरेक्ट।
क्लेमेटिस एरेक्टा 30 का प्रयोग उन सिचुएशन में किया जाता है जहां पर यूरिन बिल्कुल से फ्लो में नहीं आता है, यूरिन का फ्लो बीच में टूट जाता है ऐसी स्थितियों में, और इसके साथ में अगर बार बार यूरिन हो रहा है, पेशाब है उसके अर्ज बार बार हो रही है, ऐसी स्थिति में क्लेमेटिस एरेक्टा का प्रयोग किया जाता है। क्लेमेटिस एरेक्टा की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम आपको थोड़े टाइम के लिए यूज करनी है, आपकी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की समस्या वो बिल्कुल से खत्म हो जाएगी। अगर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है वो बीपीएच के कारण हो रहा है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी के कारण हो रहा है, प्रोस्टेट की साइज बढ़ रही है उसकी वजह से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो रहा है, ऐसी स्थिति में सेबिल चोलोटा मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है। सेबिल चोलोटा मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधा कप पानी में आपको थोड़े टाइम के लिए काम में लेनी है। सेबिल चोलोटा मदर टिंचर की 10 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपको काम में लेनी है। आपका जो प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो रहा है वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की समस्या आपको देखने को मिल रही है वो भी आपकी बिल्कुल से ठीक हो जाएगी। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केसेस में बहुत अच्छा काम करेगी अगर आप इनको कोज के अकॉर्डिंग लेते हैं तो। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी आप एक बार अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से ज़रूर से मिल लीजिए, वो आपको आपकी दवाइयों के प्रॉपर डोजेज और रिपीटेशन के बारे में सही जानकारी दे पाएंगे। अगर आप हम लोगों से संपर्क करना चाहते हैं, हमारा क्लिनिक है मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसके नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पर आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।